शर्मा अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। आयुक्त रिजवानुद्दीन ने जवाहर नवोदय विद्यालय सुरनकोट का किया दौरा और छात्रों को लक्ष्य निर्धारण के प्रति किया जागरूक। कश्मीर में भारी बारिश का दौर जारी, ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी और सामान्य जीवन अस्त व्यस्त। नवी डोगरी संस्था द्वारा निशा कपूर की पुस्तक आत्मनिर्भर बेटियों का विमोचन, पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने किया। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। अपनी यात्रा के दौरान पीएफ आयुक्त जम्मू कश्मीर और लद्दाख रिजवानुद्दीन ने जवाहर नवोदय विद्यालय सुरनकोट का दौरा किया और वहां पर उन्होंने छात्रों से विशेष मुलाकात की और उन्होंने छात्रों को लक्ष्य निर्धारण के माध्यम से प्रेरणा विषय पर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य निर्धारण के लिए दृष्टिकोण, विश्वास, निरंतरता, अनुशासन, उत्साह, कड़ी मेहनत और इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण है। बातचीत के दौरान उन्होंने सफलता के प्रासंगिक गुणों पर भी चर्चा की। दिल्ली में लोगों की भीड़ है, जंगल मतलब समझते हैं लोग, जंगल समझते हैं कंक्रीट का जंगल, नॉट दिस जंगल। ये उपवन है, एक लाइन है कि बाहर बन के मिलो और बाहर बन के मिलो। कि जंगलों में है जंगलों की भीड़, सुगंध बन मुझे किसी उपवन में मिलो। आप व्हाट इज द मूवी स्कोर वैल्यू 3 इडियट का बताएं। वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया आंसर। देखो देखो गुरुजी कौन सी साफ रंग चले गया पीछे से बताइए। तो आप करना चाहते हो। अब हम आपसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है, हमें जीवन में क्या चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक पावरफुल व्यक्ति मासायोशी योशिहिरा ने, उनका नाम जापान के सेकंड रिचेस्ट मैन है, उनका कुछ विचार है कि उन्हें क्या चाहिए। उन्होंने $70 बिलियन का नुकसान उठाया, 4 साल लगा था। तो $70 बिलियन मतलब ये हॉल को डॉलर से भर दें और ऐसे 5-7 हॉल और हो तो भी जगह कम पड़ जाए, इतना पैसा नुकसान उठा चुके हैं। मतलब आप सोचिए कि कई यूनिवर्सिटीज बन जाती उससे, वो पैसा नुकसान उठाने के बाद भी वो स्माइलिंग और कहते हैं कि मुझे लाइफ में 2 चीज सीखी। बिकॉज ही सेज कि लाइफ का रियल मीनिंग इसकी सिंबॉलिक वैल्यू से तो नहीं है। पैसा मैं निकाल देता हूँ, मेरे पास एक कलरफुल नोट है, इसकी सिंबॉलिक वैल्यू से नहीं है। लाइफ का रियल मीनिंग इसकी सिंबॉलिक, पैसे की, मनी के सिंबॉलिक वैल्यू से नहीं है। इसके अंदर सिंबॉलिक वैल्यू है ना, अगर मेरे पास ऐसे 300 करोड़ नोट हो बट यहां से बाहर निकलने का मौका ना हो, या 3000 करोड़ नोट आपको दे दिए जाए लेकिन आपको बाहर जाने का मौका ना हो, तो सिंबॉलिक वैल्यू है। तो मनी उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा नाम निशा कपूर है और मैं क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ। हमारे यहाँ रिजवान सर आए थे, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। जैसे कि उन्होंने हमें बताया लाइफ के सक्सेस के मंत्रास बताए, हैप्पीनेस एंड ऑल, इन सब के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया। और सर ने हमें अच्छे से मोटिवेट किया और सर ने हमें बताया गोल सेटिंग कैसे करनी है। और सर ने हमें छोटी छोटी लाइफ की एग्जांपल्स लेके हमें लाइफ के बहुत बड़े बड़े लेसन सिखाए हैं। हम JNV सुरनकोट पुंछ के स्टूडेंट्स हैं और ये जम्मू कश्मीर में आता है। कश्मीर में भारी बारिश हुई जबकि ऊपरी इलाकों में आज ताजा बर्फबारी हुई, जिससे नदियों और नालों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। मध्यम से भारी बारिश से घाटी में सड़कों और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि कुछ ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई है, कई इंच बर्फ जमा हो गई और पर्यटक इस ताजा बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। इस बीच गुलमर्ग की किंगडोरी और अफरोत चोटियों पर भी अच्छी बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी है। गुलमर्ग राजमार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण यातायात भी बाधित हुआ है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। लेकिन विंड बहुत ज्यादा है, फॉग है और ऑलरेडी स्नोफॉल आज रात हुई है। यहाँ पे 2-3
इंच लगभग स्नो हुई है यहाँ गुलमर्ग में। 6 इंच स्नो है कहने के मुताबिक, सुनने के। और वहीं कुपवाड़ा जिले में 2 दिनों से बारिश जारी है। कुपवाड़ा में भारी बारिश के कारण कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और ये दृश्य जो आप इस समय देख रहे हैं, यह दृश्य बाकी एकड़ हंदवाड़ा का है, जहां एक पुल पूरी तरह से बंद हो गया है। नवी डोगरी संस्था द्वारा निशा कपूर की पुस्तक आत्मनिर्भर बेटियां का विमोचन पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने किया। कविंदर गुप्ता ने निशा कपूर को उनकी पुस्तक के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उनकी इस पुस्तक से यकीनन समाज में जागरूकता का संचार होगा। निशा कपूर ने कहा कि इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने समाज में बेटियों को जागरूक करने का प्रयास किया है। आत्मनिर्भर बेटियां मेरा एक जुनून है, पैशन है कि मैं समाज की छात्राओं को, युवतियों को जिन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली है और जो शिक्षा ग्रहण कर ली है, उन सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है, योग्य बनने की ज़रूरत है। माध्यम बहुत सारे हैं, लेकिन सर्वप्रथम आत्मनिर्भर बनना, आय कमाने की योग्य बनना, ये उनका अपना कर्तव्य अपने प्रति है, ताकि वो इतनी योग्य बन जाएं कि यहाँ भी उन्हें कोई जिम्मेदारी दी पाए, उससे वो भली भांति निभा सके। ये जो किताब है आत्मनिर्भर बेटियां, इसकी रिलीज पर मैं निशा कपूर जी को बहुत मुबारकबाद देता हूं। और आज जिन लोगों की गर्मामयी उपस्थिति हुई है, डॉक्टर जितेंद्र उदमपुरी जी पद्मश्री हैं, डॉक्टर निर्मल विनोद जी, अनुपमा जी, यहाँ पर सुमन जी और बाकी लोग, ये जो अशोक कपूर जी, मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वाकई में ये जो युग चल रहा है, ये महिला सशक्तिकरण का है। प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी बहुत सी ऐसी स्कीम्स विशेषकर महिलाओं के लिए लाई गई। हमारे सनातन में, हमारे समाज में शुरू से ही एक नारी सम्मान रहा है और नारी सम्मान के कारण से ही आज हम शादी का कार्ड भी लिखते हैं तो श्रीमती एवं श्री आता है। यहाँ पर गौरी शंकर होता है, सीताराम होता है, राधा कृष्ण रहता है। इससे मुझे लगता है कि कुछ कुरीतियों के कारण से हमारे समाज ने दूसरी दिशा पकड़ी, लेकिन निशा जी की इस किताब से तो मुझे लगता है कि नारी सशक्तिकरण की ओर एक और बड़ा कदम होगा। हम चाहते हैं कि निशा जी इसी प्रकार से लिखती रहें। ये जो दूसरी किताब इनकी रिलीज हुई है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। निदेशक कृषि जम्मू ए.एस.री ने मधुमक्खी पालन विकास योजना के तहत कृषि भवन जम्मू के बी फ्लोरा गार्डन और नए मधुमक्खी पालन और नए प्रशिक्षण हाल सहित नए मजबूत प्रदर्शन सह प्रशिक्षण केंद्र का दौरा किया। यहाँ पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर सभी नए मधुमक्खी पालकों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर सही तरीके से बी कीपिंग कर सके। तो ये उस दिन उसने कहा था कि ये हनी से मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स हम बुलाएंगे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, उसमें हम लोग सिखाएंगे हनी से आप क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे फोक्सनेट का
पे, सिलिकॉन्स में 602 है, सभी है। अतिथि देवो भव, कहती है भारत की तरह। तो आज हमारा ये डेमोन्स्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर में रिगार्डिंग दिस बी कीपिंग के लिए। इसके बारे में की जानकारी के लिए हमने अपने ऑफिसर्स और इवन हमारे बी कीपर की जानकारी के लिए भी ये आज का हमने एक छोटा सा ये प्रोग्राम रखा था, ताकि जो ये सेंटर बना है इसका लाभ जो हमारे बी कीपर हैं वो भरपूर उठा सकें। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रैक्शन सेंटर है, लेबॉर्ट्री है, टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है और डिफरेंट जो बी गार्डन है। तो इस तरह के ये सारा एक कंप्लीट यूनिट है जिसका कि हम चाहेंगे कि हमारे जो बी कीपर है, किसान भाई हैं, इसका भरपूर लाभ लें। और इसके यहाँ पे हम रेगुलर ट्रेनिंग्स आयोजित करेंगे पूरे साल भर। जो भी खासकर जो नए बी कीपर हैं, जो इस शोबे में नए इंट्रोड्यूस हुए हैं अपने बी कीपिंग के शोबे में, उनके लिए पहले ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जब शुरू करें तो पूरे ट्रेंड होके करें। अदरवाइज़ थोड़ी भी लापरवाही से उनकी मक्खियों का काफ़ी नुकसान हो सकता है, तो जो हम नहीं चाहते। इसी को मद्देनजर रखते ये डेमोन्स्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर तैयार हुआ है और इसमें सभी तरह की सुविधाएं हैं जो कि एक बी कीपर की जानकारी के लिए ज़रूरी हैं। तो आज हम इसकी जानकारी के लिए ही आपके माध्यम से मैं कहूँगा अपने नए बी कीपर्स के लिए कि आप भी यहाँ आएँ और यहाँ पे ट्रेनिंग लें और फिर ये जो प्रोग्राम है इसको स्टार्ट करें, जो इसकी बी कीपिंग का शुरू करना है आपने ट्रेनिंग लेने का। और जो पुराने कीपर हैं, बी कीपर हैं, उनके लिए भी लाभदायक है। जम्मू के प्राचीन मंदिर महामाया में पार्किंग को लेकर लोग बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी के तहत कई विकासात्मक कार्य जम्मू में किए गए हैं, लेकिन इस प्राचीन मंदिर की तरफ किसी ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। लोगों ने कहा कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है और यहाँ का रास्ता भी बेहद ही संकरा है, जिससे आने जाने में बेहद कठिनाइयों का सामना माता के भक्तों को करना पड़ता है। इस मौके पर लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए पार्किंग की समस्या को हल करने की गुहार लगाई, ताकि आने वाले भक्तों को कोई परेशानी न हो। मेरा नाम तुषार शर्मा है सर। पार्किंग का ऐसा है, अभी तो चलो फिर भी इन्होंने थोड़ा बहुत पक्का वगैरह कर दिया है, बट पहले तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी। एक तो यहाँ पे जो आने जाने का रास्ता है ना, ये बहुत छोटा है, तो यहाँ पे एक ना डेडलॉक सा बन जाता है। तो पीछे जगह होती है बट यहाँ से गाड़ी निकालने में मुश्किल होती है। यहाँ पे थोड़ा सा या तो राउंड अबाउट टाइप का लगाएं कि इस तरह से गाड़ी आए, इस तरह से जाए, तो मेरे को लग रहा है कि ये कोई सॉल्यूशन हो सकता है इसका पार्किंग का। प्रशासन ये अपील है, स्मार्ट सिटी के तर्ज पे काफ़ी कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस पर भी थोड़ा कहना है कि स्मार्ट सिटी में करेगा दी पार्किंग का, तो पार्किंग का भी होना चाहिए, क्योंकि फैसिलिटी नहीं लोगों को पार्किंग वो थल्ले तक जाना पैंदा गड्डी लगानी बंदे नूं। कम से कम उपर फैसिलिटी हुई पार्किंग की तो फिर टेंशन नहीं कोई पार्किंग की। ना कोई आंदा आटो लैके आंदा अपनी फैमिली लैके तो गड्डी लैके आंदा, हर एक जगह अवेलेबल होनी चाहिए इत्थे। बाकी सब कुछ बढ़िया हो रहा इत्थे, सिर्फ प्रॉब्लम है पार्किंग दी बस। सिंबुल किश्तवाड़ के रहने वाले गुलाम हसन शेख पुत्र मोहम्मद रमजान शेख के 2 घर भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उनके पास रहने के लिए कहीं भी कोई जगह नहीं है और वे बेहद ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और इस भूस्खलन में उनका सब कुछ चला गया है। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन और तहसील प्रशासन से अपील करते हुए हर संभव मदद की गुहार लगाई। शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने एसएसएम कॉलेज पट्टन में इनोवेशन डिजाइन और सह उद्यमिता डिजाइन सप्ताह शुरू किया।
ये सप्ताह समारोह 29 अप्रैल से 3 मई तक चलेगा। डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल कश्मीर विश्वविद्यालय प्रोफेसर खुर्शीद अहमद भट्ट मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और मिनिस्ट्री ऑफ इनोवेशन सेल के नोडल सेंटर प्रमुख डॉक्टर एलान गोवल करियापन सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में विभिन्न कॉलेजों के छात्रों के साथ साथ विभिन्न विशेषज्ञों और विद्वानों ने भाग लिया। इस आयोजन में विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा तकनीक के इस युग में बच्चों का बुनियादी स्तर पर ऐसा विकास और प्रशिक्षण होना चाहिए ताकि उनका दिमाग इनोवेटिव बने और आगे चलकर वे रोजगार में स्वतंत्र और सक्षम हो सके। खुद ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका बेसिक फोकस है हम कैसे अपने बच्चों को इनोवेशन की तरफ उनको ट्रेन करें, उनको कैसे अपने सॉल्यूशंस डिज़ाइन करने में वो कैसे आप सक्षम हो जाएं और वो एंटरप्रेन्योरशिप ऑप्ट करें। क्योंकि आजकल जो हमारा एक सॉल्यूशन है, हमारा एक सबसे बड़ा इशू जो है हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, और अनएम्प्लॉयमेंट इशू को डील करने के लिए हमारे सबसे इम्पोर्टेंट अल्टरनेटिव है जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो हमारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है और जो हमारी यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है, उसने काफ़ी फोकस इस पे रखा है अनएम्प्लॉयमेंट पर। उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक इनिशिएटिव यही है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हमारे बच्चों को कैसे हम इसकी तरफ मोटिवेट करें, हाउ वी विल हेल्प देम एंड मेक देम एंटरप्रेन्योर्स सो दैट वो जॉब सीकर्स नहीं बने और जॉब प्रोवाइडर्स बने। दिस वर्कशॉप इन सच अ वे इज क्रिएटेड दैट इट्स एन interactive session where students start from how to develop their idea, develop the prototype, develop the product which will benefit themselves as well as the society in a bigger way. That is the target which we have been made to make sure that all the students have been learned this 5 days, and also we take them to an incubation center where students learn from the success and failures of the startups. न्यूज अपडेट में आज इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।